साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु नेमा आप सभी का स्वागत करता हूं। लाल किताब के अनुसार दो ग्रह मिलकर एक बनावटी ग्रह का निर्माण करते हैं और कई बार ये बनावटी ग्रह बहुत अच्छे बन जाते हैं और कई बार दो बनावटी ग्रहों का जो मिलन होता है वो एक अशुभ ग्रह का भी रिजल्ट, अशुभ ग्रह का भी परिणाम देता है। तो देखिए, आपकी कुंडली में एक राहु, केतु और बाकी 7 ग्रह, कुल मिला के सभी ग्रह एक एक संख्या में हैं। लेकिन हमने बोला कि बनावटी ग्रह से मिलकर एक ग्रह बनता है। तो देखिए, यदि कुंडली में, आपकी कुंडली में सूर्य शनि एक साथ बैठे हुए हैं तो क्या हुआ, सूर्य शनि मिलकर बन जाएगा राहु, नीच का राहु। तो आपकी कुंडली में 2 राहु हो गए। एक तो ऑलरेडी जो कुंडली में राहु है वो तो दिखेगा ही आपको, लेकिन जहाँ सूर्य शनि बैठे हुए हैं उनको भी आपको गिनना पड़ेगा राहु। तो इस तरह के से कुंडली में आपको राहु के डबल रिजल्ट मिलेंगे। और सूर्य शनि जब कुंडली में साथ में रहते हैं तो राहु नीच राशि का होता है। नीच राशि का राहु यानी आपके नेगेटिव वाइब्रेशन आपकी कुंडली में, आपके जीवन में ज्यादा आएंगे। और जिस भाव में सूर्य शनि बैठेंगे उस भाव से जुड़े हुए ही नेगेटिव वाइब्रेशन आपको ज्यादा परेशान करेंगे। जैसे कुंडली में चतुर्थ भाव में यदि सूर्य शनि बैठे हुए हैं तो चतुर्थ भाव मतलब हो गया मकान, वाहन, जन्म स्थान, जहाँ पर जन्म हुआ है, और आपका माता, इन सबसे जुड़ी हुई कुछ ना कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन आपको परेशान करेंगे। राहु क्या होता है? राहु होता है वाइब्रेशन, छाया ग्रह, ग्रहण। तो यानी कि आपका यदि चतुर्थ में सूर्य शनि है तो नीच का राहु मतलब चौथे स्थान से जुड़े हुए आपको बुरे रिजल्ट या ग्रहण से, मतलब जैसे जन्म स्थान में आपका ग्रहण लगा रहा है, जन्म स्थान में आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, वाहन लेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी। तो आपको चतुर्थ स्थान छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चतुर्थ स्थान में नीच का सूर्य शनि मतलब हो गया नीच का राहु। तो एक राहु हो गया कुंडली में जो अलग ऑलरेडी बैठा हुआ है, और दूसरा राहु आपका क्या हो गया, सूर्य शनि मिलके राहु बन गए। तो ये 2 राहु हो गए। तो इस तरीके से कुंडली में बनावटी ग्रह जब मिलते हैं तो उस ग्रह से मिलकर जो ग्रह बनता है उस ग्रह के रिजल्ट निकालना चाहिए। जैसे सूर्य शनि है, जैसे चंद्र शनि है, चंद्र शनि मिलकर भी कुंडली में नीच का केतु बन जाता है। तो चंद्र शनि जहाँ बैठे हैं तो वो तो उधर, वहां हम लिख देंगे नीच का केतु। और जो एक केतु ऑलरेडी बैठा, इस तरह से कुंडली में आपको 2 केतु हो जाएंगे। तो 2 केतु के आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिए। तो आपकी कुंडली में यदि सूर्य शनि साथ में बैठा हुआ है तो आपकी कुंडली में समझ लीजिए 2 राहु हो गए। एक नीच का राहु सूर्य शनि से मिलकर बन गया, और एक राहु जो ऑलरेडी कुंडली में है। इस तरीके से आपका डबल व्यय होगा, डबल खर्चा होगा। तो आपको इससे राहु से जुड़े हुए उपाय करते रहना चाहिए। राहु का उपाय मतलब राहु कवच, राहु स्तोत्र, भगवान शिव की निरंतर पूजा, क्योंकि भगवान शिव की पूजा से ही राहु के दोषों का शमन होता है। बाकी राहु है गंदगी, राहु है एक प्रकार का ग्रहण, राहु है एक प्रकार का कालिक। तो भगवान शिव की आराधना से आपके जीवन में स्वच्छता आती है, आपके जीवन में पवित्रता आती है, आपके जीवन में शुद्धता की वृद्धि होती है। तो देखिए आपकी कुंडली में कितने अशुभ ग्रह हैं और कितने शुभ ग्रह, इसकी गणना कीजिए और उस हिसाब से आप उपाय कीजिए। लाल किताब से ऐसे ही जुड़े हुए उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। आपको यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे मैसेज करें व्हाट्सएप में, और मैं व्हाट्सएप के मैसेज द्वारा मैं आपको जवाब देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।